हेलो एवरीवन। तो प्यारे बच्चों, पिछले प्रीवियस 3 वीडियो में मैंने आपके लिए वॉइस का वीडियो बनाया था। आज होपफुली वॉइस का ये अंतिम वीडियो है। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आए। ठीक है, चलिए आज हम लोग मॉडल्स, पिछले 2 वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा कि सेंटेंस यानी कि टेंस के आधार पर एक्टिव से पैसिव में कैसे बदला जाता है। ठीक है, एक्टिव से पैसिव में कैसे बदला जाता है, इससे प्रीवियस वाले वीडियो में मैंने आपको एक टेबल भी बना के शो किया था कि ताकि आप लोगों को दिक्कत न हो। और आज हम लोग मॉडल्स के आधार पर यानी कि मॉडल्स के आधार पर एक्टिव से पैसिव में कैसे बदला जाता है। किसी भी सेंटेंस में अगर मॉडल्स अगर होगा तो उसको हम किस प्रकार से एक्टिव से पैसिव में बदलेंगे। सबसे पहले आइए मॉडल्स के बारे में मैंने पिछले क्लास में चर्चा किया था दैट मॉडल्स आर द काइंड्स ऑफ वर्ब्स विच शो द मूड ऑफ द स्पीकर। ठीक है, मॉडल्स वैसे वर्ब्स के कैटेगरी होते हैं, वैसे वर्ब्स के वैसे काइंड होते हैं जो कि किसी स्पीकर के मूड को बताता है। और समटाइम्स इट ऑल्सो शोज़ पॉसिबिलिटी एंड एबिलिटी, यह एबिलिटी और पॉसिबिलिटी को भी दिखाता है। तो आइए सबसे पहले मॉडल्स के आधार पर देखते हैं। मॉडल्स में कुछ मॉडल्स के नाम यहाँ देखते हैं। शैल, शुड, शैल, शुड, विल, वुड, may, might, can, could, ought to, must, etc। तो ये कुछ मॉडल्स आपने यहाँ पर देखा है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं। अब मॉडल्स के आधार पर अगर कोई भी, जैसे कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं मॉडल्स वाला, आइए देखें। वी शुड हेल्प द पुअर, वी शुड हेल्प द पुअर। इसका स्ट्रक्चर मैं बाद में बताऊंगा ताकि आपको और भी बेहतर ढंग से समझ में आए। ओके, लेट्स सी, वी शुड हेल्प द पुअर। तो यहाँ पर वी सब्जेक्ट हो जाएगा, शुड हेल्प हो जाएगा वर्ब यानी कि मॉडल्स, एक मॉडल हो गया यहाँ पर शुड, और हेल्प हो जाएगा मेन वर्ब, एंड द पुअर इज ऑब्जेक्ट। अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे। द पुअर शुड बी हेल्प्ड, शुड बी हेल्प्ड। यहाँ पर आप या बाय देम का भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने पिछले क्लास में आपको बताया भी था कि अगर सब्जेक्ट, इफ़ सब्जेक्ट, अगर मान लीजिए किसी भी सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट एक अहम रोल, एक वाइटल रोल अगर वो नहीं पूरा करता है तो पैसिव में उसको डालना नेसेसरी नहीं है। तो यहाँ पर आप सीधे ये भी डाल सकते हैं द पुअर शुड बी हेल्प्ड, गरीबों की मदद होनी चाहिए या मदद करनी चाहिए। तो आपने देखा यहाँ पर। अब आइए देखते हैं इसमें हम लोग एक्टिव में जो मॉडल्स का जो यूज़ किया जाता है, सब्जेक्ट प्लस मॉडल्स प्लस V1, ये हो गया V1, ये हो गया मॉडल्स। V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो गया एक्टिव का। अब इसको पैसिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ऑब्जेक्ट विल रिप्लेस सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट देन मॉडल्स, अगर कोई मॉडल रहेगा
तो मॉडल्स डाल देंगे, फिर बी, फिर V3 प्लस सब्जेक्ट। इसमें मैंने आपको स्ट्रक्चर बाद में बताया है, वो इसलिए ताकि आपको बेहतर ढंग से समझ में आए। ओके, आइए एक और एग्जांपल लेते हैं। वी मस्ट respect our national anthem, our national anthem। हमें अपने राष्ट्र गान का आदर सम्मान करना चाहिए। तो यहाँ फिर से देखिए, वी सब्जेक्ट मस्ट रेस्पेक्ट, इसमें एक हो जाएगा मॉडल वर्ब और दूसरा हो जाएगा मेन वर्ब। ये मेन वर्ब, इसको वर्ब भी लिख लेते हैं। आवर नेशनल एंथम, ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट फिर से इधर आकर के रिप्लेस कर देगा। आवर नेशनल एंथम, आवर नेशनल एंथम मस्ट बी, मस्ट है मॉडल्स में, तो मस्ट के साथ बी भी लगाएंगे। मस्ट बी रेस्पेक्टेड, नो नीड टू मेंशन द सब्जेक्ट। ये जो वी यहाँ पर दिया गया है ज़रूरी नहीं है, इट इज़ नॉट नेसेसरी हेयर। आवर नेशनल एंथम मस्ट बी रिस्पेक्टेड, हमारा जो राष्ट्रगान है उसको रेस्पेक्ट ज़रूर मिलना चाहिए, अवश्य मिलना चाहिए। तो ये आपका मॉडल्स के बेस पे हो गया। अगर कोई भी मॉडल अगर यूज़ किया जाएगा, अब मॉडल्स में दूसरा कैटेगरी आता है हैव के साथ, मॉडल्स प्लस वर्ब 3 पास्ट पार्टिसिपल, यानी कि हैव के बाद जो है पास्ट पार्टिसिपल। आइए उस तरह का लेते हैं, एग्जांपल्स में देखते हैं। कई बार ऐसा होता है जब मॉडल्स के साथ हैव और फिर उसके बाद V3 का यूज़ किया जाता है, तो वैसे सेंटेंसेस को हम किस प्रकार बनाएंगे, आइए सीखते हैं। इसी मॉडल्स का ही पार्ट 2 इसको भी ले लेते हैं। मॉडल्स पार्ट 2, सब्जेक्ट प्लस मॉडल्स प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। एक्टिव का स्ट्रक्चर यह रहता है जनरली, आपने कई बार पढ़ा होगा, मैं भी आपको बताऊंगा इसका एग्जाम्पल। ये हो गया एक्टिव में। पैसिव में हो जाएगा ऑब्जेक्ट विल अगेन रिप्लेस द सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट प्लस मॉडल्स प्लस हैव, इसमें बीन लग जाएगा, बीन प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट इफ़ नेसेसरी। अगर नेसेसरी होगा तो सब्जेक्ट डालेंगे, इफ़ नॉट नेसेसरी वी डू नॉट नीड टू पुट द सब्जेक्ट आफ्टर इट। कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। They shall have, they shall have written the poems, sorry, they will have, in fact they will have written the
पोएम्स। आइए इसको कैटेगराइज करें। सब्जेक्ट विल हो गया, मॉडल हैव हो गया, यहाँ मेन वर्ब, ये मॉडल हो गया, ये अब तो मेन वर्ब हो गया। सॉरी, ये भी हेल्पिंग, ये भी मॉडल का ही हेल्पिंग वर्ब हो गया। ये हो गया मेन वर्ब और ये हो गया सब ऑब्जेक्ट। दिस इज द ऑब्जेक्ट। ओके, अब इसको आइए फिर से अब बनाते हैं। द पोएम्स will have been written by them। यहाँ पर सब्जेक्ट को डालना जो है ज़रूरी है, क्योंकि पोएम तो लिखा जा रहा है लेकिन किनके द्वारा लिखा जा रहा है, ये चीज़ तो जानना होगा, बताना होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। दे शुड हैव, सॉरी एक दूसरा लेते हैं। द रिच should have helped the beggars। ठीक है, सब्जेक्ट शुड हैव, ये मॉडल सी हो गया, ये हेल्प वर्ब, द बेगर्स ऑब्जेक्ट। ये चीज़ जब आपको पता चल जाएगा, आपको एक्टिव से पैसिव बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगी। आइए देखें अब इसको। द बेगर्स should have been helped, should have been helped by the rich। ठीक है, तो ये हो गया आपको मॉडल्स पर आधारित। अब हम लोग सीखेंगे इसका जो अंतिम टॉपिक है वो है इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस इसका नेक्स्ट है। इम्परेटिव सेंटेंस में कमांड होता है, कमांड ऑर्डर हो सकता है, ऑर्डर रिक्वेस्ट हो सकता है, एडवाइस हो सकता है, सजेशन हो सकता है। एडवाइस और सजेशन। ठीक है, ये आपको हो गया इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस, तो इम्परेटिव सेंटेंस बदलने का भी एक नियम होता है। चले पहले आप लोग इसको अगर स्क्रीनशॉट लेना है या अगर लिखना है तो थोड़ा सा मैं कुछ सेकंड के लिए हट जाता हूँ, आप लोग तब तक इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब जैसे इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, पहले एग्जाम्पल के द्वारा ही मैं समझाता हूँ। डू दिस वर्क, ठीक है, ये आपको एक इम्परेटिव सेंटेंस है, ये इस काम को करो, यह काम करो। अब आइए, लेट दिस वर्क
बी डन, लेट दिस वर्क बी डन। इसमें जनरली जो इम्परेटिव सेंटेंस में जो एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है वो होता है आपको वर्ब प्लस V1, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये एक्टिव का हो गया स्ट्रक्चर इम्परेटिव सेंटेंस में। पैसिव का स्ट्रक्चर हो जाएगा लेट। ऐसे सेंटेंसेस को हम लेट से शुरू करेंगे। लेट के बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है, फिर बी प्लस V3। लेट प्लस ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ आ जाएगा, लेट दिस वर्क बी डन, बी और वर्ब 3, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये आपको हो गया। ठीक है, उसके बाद आते हैं अब आते हैं प्लीज़ और काइंडली वाला। कई बार ऐसा भी होता है जब हम किसी समारोह में या आपके स्कूल में इंडिपेंडेंस डे या रिपब्लिक डे जब मनाया जाता है तो जो स्पीकर होता है वो क्या कहता है? पहले कहता है कि पहले बुलाता है, उसके बाद कहता है यू आर रिक्वेस्टेड टू, यानी कि उससे रिक्वेस्ट किया जा रहा है। तो आप उस सिचुएशन में वैसे सेंटेंसेस को कैसे हैंडल करेंगे, आइए देखें। इम्पेरेटिव सेंटेंस के अंडर ही आता है ये। कुछ और सेंटेंसेस होते हैं जो कि काइंडली या प्लीज़ से शुरू करते हैं। ठीक है, प्लीज़ या काइंडली। इम्परेटिव में ही आ जाता है प्लीज़, प्लीज़ और काइंडली वाला सेंटेंस। ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। कोई एक एग्जाम्पल ही लेते हैं। प्लीज़ डू दिस वर्क, कृपया इस काम को करो। तो इसका प्लीज़ को चेंज कर देंगे यू आर रिक्वेस्टेड। अगर आपको कभी भी लगे कि ये कोई भी सेंटेंस अगर दिया गया होगा, अगर आपको एडवाइस लगता है कि ये एडवाइस दिया जा रहा है, तो आप वहाँ पर यू आर एडवाइस्ड का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे ब्रश योर टीथ ट्वाइस इन अ डे। ठीक है, अभी मैं उस पर आ रहा हूँ। प्लीज़ डू दिस वर्क, तो इसका हो जाएगा यू आर रिक्वेस्टेड। क्योंकि किसी भी सेंटेंस में प्लीज़ अगर लगा होगा तो हम समझेंगे कि यहाँ पर रिक्वेस्ट किया जा रहा है। यू आर रिक्वेस्टेड टू डू दिस वर्क, टू डू दिस वर्क। Please bring me a glass of water. Please bring me a glass of water। तो इसका क्या लिखेंगे? प्लीज़ फिर से यू आर रिक्वेस्टेड में चेंज हो जाएगा, क्योंकि प्लीज़ लगा हुआ है, रिक्वेस्ट बता रहा है ये। तो यहाँ पर फिर से हम उसी प्रकार से यूज़ करेंगे। यू आर रिक्वेस्टेड
You are requested to bring me a glass of water. ये तो हो गया आपको रिक्वेस्ट वाला। अब इम्पेरेटिव सेंटेंस में ही आते हैं, रिक्वेस्ट के अलावा एडवाइस वाला आते हैं। एडवाइस के लिए ब्रश योर टीथ, brush your teeth twice in a day. जब कभी आपके दांतों में कीड़े लग जाते हैं या किसी भी व्यक्ति के साथ अगर ऐसा होता है, किसी बच्चे के साथ ऐसा होता है, देन द पर्सन और द चाइल्ड गोज़ टू द डेंटिस्ट। वो डेंटिस्ट के पास जाता है एंड द डेंटिस्ट एडवाइसेस हिम और हर दैट यू शुड ब्रश योर टीथ ट्वाइस इन अ डे, कि तुम्हें कम से कम एक दिन में 2 बार ब्रश करने चाहिए, ठीक है, ताकि तुम्हारे दांतों में कीड़े ना लगें। तो यहाँ कहता है ब्रश योर टीथ ट्वाइस इन अ डे। इससे पता चल रहा है कि ये एक तरह का एडवाइस है, ठीक है। तो यहाँ पर पैसिव में ये एक्टिव का है। पैसिव का सेंटेंस हो जाएगा यू आर एडवाइज्ड to brush your teeth twice in a day. Twice in a day. एक और ले लेते हैं एक्टिव में, you should go to the doctor. He should go to the doctor. Go to the doctor. इसका पैसिव हो जाएगा he should नहीं, यू ही होगा यहाँ, चूँकि इम्पेरेटिव सेंटेंस में यू का ही यूज़ होता है। यू शुड गो टू द डॉक्टर, तो यहाँ हो जाएगा यू आर एडवाइज्ड टू गो टू द डॉक्टर। यू आर एडवाइज्ड टू गो टू द डॉक्टर। तो प्यारे बच्चों, ये था आपका वॉइस का अंतिम क्लास, और इसके बाद मैं कल से कल फिर से आपके लिए एक नया वीडियो लेकर के आऊँगा, जिसमें एडवर्ब और उसके काइंड्स के बारे में मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आज का ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और कमेंट में आप लोग के मन में अगर कोई क्वेरी हो, इफ़ एनी डाउट, इफ़ एनी क्वेश्चन, यू कैन गो टू द कमेंट बॉक्स एंड आस्क फॉर इट, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टिल देन, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू एंड हैव अ गुड डे।